बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के रूसी गांव में, जहां खेत क्षितिज तक फैले थे और हवाओं में पुरानी कहानियां बहती थीं, वहां एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। लेकिन जब सुबह किसान की आंख खुली तो वह चौंक गया। जब किसान के गेहूं के खेतों को देखा तो उसे लगा कि कोई रात में फसल बर्बाद करने आता है, क्योंकि फसलें कुचली हुई थीं। पिता ने बारी बारी से अपने बेटों को रात को पहरा देने के लिए बोला। बड़े भाई डरपोक और आलसी थे। उन्होंने डराते धमकाते हुए इवान को बोला कि वो रात भर पहरा दे। इवान मान गया। वह डरने के बजाय उत्सुक था। रात गहरी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज आंधी आई। इवान ने देखा कि वह आंधी नहीं थी, वह एक जादुई घोड़ी थी। उसका शरीर पिघले हुए सोने और चांदी जैसा चमक रहा था। अय्याल से आग की लपटें निकल रही थीं। वह खेत में उतरकर फसल को रौंद रही थी। इवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस विशाल उग्र घोड़ी की पीठ पर छलांग लगा दी। घोड़ी ने उसे गिराने की बहुत कोशिश की। वह आसमान में उड़ी, पागलों की तरह दौड़ी, पहाड़ों के ऊपर से कूदी, लेकिन इवान ने उसकी अय्याल को मजबूती से पकड़े रखा। वह डरा नहीं, बल्कि उस रोमांच का आनंद ले रहा था। अंत में थककर घोड़ी ने हार मान ली। उसने इवान से इंसानी भाषा में कहा, मुझे छोड़ दो दयालु लड़के, मुझे अपनी आजादी दे दो और मैं तुम्हें वह दूंगी जो किसी राजा के पास भी नहीं है। इवान का दिल पसीज गया। उसने घोड़ी को कैद करने के लिए नहीं पकड़ा था, बस अपने पिता के खेत को बचाने के लिए पकड़ा था। उसने घोड़ी को मुक्त कर दिया। इवान की दया से खुश होकर घोड़ी ने कहा, तुमने मुझे बिना किसी शर्त के छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 3 घोड़े दूंगी। 2 घोड़े ऐसे होंगे जो दुनिया में सबसे सुंदर और तेज होंगे, जिनके लिए राजा भी अपना राजपाट दे दे। और तीसरा एक छोटा सा कुबड़ा घोड़ा होगा। उसकी पीठ पर 2 कुबड़ होंगे, कान लंबे होंगे। वह सुंदर नहीं होगा, लेकिन याद रखना इवान, चाहे कुछ भी हो जाए, उन 2 सुंदर घोड़ों को बेच देना, लेकिन उस छोटे घोड़े को कभी मत बेचना, कभी किसी को मत देना। वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, रक्षक और भाई बनेगा। अगली सुबह इवान को अस्तबल में 3 घोड़े मिले, 2 सुनहरे घोड़े और एक छोटा सा अजीब सा घोड़ा। इवान ने प्यार से उस छोटे घोड़े को गले लगाया। यहीं से एक अमर दोस्ती की शुरुआत हुई। इवान के भाइयों ने जब उन 2 सुंदर सुनहरे घोड़ों को देखा तो उनकी आंखों में लालच आ गया। जब इवान सो रहा था, उन्होंने उन घोड़ों को चुरा लिया और राजधानी में बेचने के लिए निकल पड़े। जब इवान जागा और घोड़े गायब मिले तो वो रोने लगा। तब उस छोटे जादुई घोड़े ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में एक चंचलता और सयानापन था। उसने कहा, रो मत इवान, मेरी पीठ पर बैठो, हम हवा से भी तेज उड़ेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। इवान हैरान रह गया, लेकिन उसने भरोसा किया। छोटा घोड़ा उसे लेकर बादलों के ऊपर उड़ा और पलक झपकते ही भाइयों के पास पहुंच गया। भाई शर्मिंदा हुए, लेकिन इवान ने उन्हें डांटा नहीं। उसने बस इतना कहा, चलो हम सब मिलकर इन्हें बेचते हैं। वे राजधानी पहुंचे। बाजार में उन सुनहरे घोड़ों को देखकर हलचल मच गई। खबर राजा तक पहुंची। राजा एक नाटा, सनकी और बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे महान इंसान समझता था, लेकिन असल में वो एक डरपोक और क्रूर शासक था। राजा ने घोड़ों को देखा और मोहित हो गया। उसने मुंह मांगी कीमत देकर उन्हें खरीद लिया, लेकिन जैसे ही शाही सैनिक घोड़ों को ले जाने लगे, घोड़ों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सबको लात मार दी और दौड़कर वापस इवान के पास आ गए। उन्होंने इवान के कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये देखकर राजा समझ गया कि ये घोड़े सिर्फ इवान की बात मानेंगे। अपनी साख बचाने के लिए और घोड़ों को पाने के लिए राजा ने मजबूरी में इवान को शाही अस्तबल का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये बात राजा के पुराने वजीर को चुभ गई। वो वजीर जो अब तक राजा का खास था, उसे लगा कि एक गंदे किसान के लड़के ने उसकी जगह ले ली है। उसकी आंखों में इवान के लिए नफरत की आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वो इवान को बर्बाद कर देगा। वजीर ने जासूसी शुरू की। वजीर राजा के पास गया और कान भरे, महाराज, ये इवान डींगे मार रहा है कि वो न केवल इस पंख को बल्कि पूरे फायरबर्ड को पकड़ कर ला सकता है। राजा, जो इवान से छुटकारा पाना चाहता था, ने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। फायरबर्ड को पकड़ना मतलब मौत को दावत देना। उसने इवान को बुलाया और आदेश दिया, मेरे लिए फायरबर्ड लेकर आओ, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इवान रोते हुए अस्तबल में गया। उसने अपने छोटे दोस्त से कहा, अब सब खत्म, हम फायरबर्ड को कैसे पकड़ेंगे? छोटे घोड़े ने हंसते हुए कहा, ये तो बस पहली मुसीबत है इवान, घबराओ मत, तुम बस कुछ मक्का और नशीली दवा का इंतजाम करो। वे दोनों दुनिया के उस पार नींद के पहाड़ों की ओर उड़े। वहाँ का नजारा डरावना और सुंदर दोनों था। हर तरफ काली चट्टानें थीं। उन्होंने वहाँ मक्के में नशीली दवा मिलाकर फैला दी। रात हुई और आसमान जलने लगा। फायरबर्ड आया, आग का बना एक विशाल पक्षी जिसकी रोशनी से आंखें चौंधिया जाएं। वो दाना चुगने लगा और बेहोश हो गया।
इवान ने उसे पकड़ लिया और बोरे में डाल दिया। लेकिन जब इवान ने बोरे में झांका तो उसने देखा कि फायरबर्ड रो रहा था। उसकी आंखों से अंगारे जैसे आंसू गिर रहे थे। इवान का कोमल हृदय फिर पिघल गया। उसने सोचा, किसी की आजादी छीनकर मैं अपनी जान क्यों बचाऊं। इवान ने बोरा खोल दिया। जाओ, उड़ जाओ, उसने कहा। घोड़ा चिल्लाया, इवान तुम क्या कर रहे हो? राजा तुम्हें मार डालेगा। इवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मरना मंजूर है, लेकिन किसी को पिंजरे में देखना नहीं। फायरबर्ड आसमान में उड़ा, लेकिन वो इवान की दयालुता से इतना प्रभावित हुआ कि वो वापस आया और इवान के कंधे पर बैठ गया। उसने इवान को अपनी वफादारी सौंप दी। जब इवान दरबार में उस जलते हुए पक्षी के साथ दाखिल हुआ तो पूरा दरबार रोशनी से नहा गया। राजा और वजीर की जलन और बढ़ गई। इवान की जीत ने उनकी नफरत को और गहरा कर दिया। वजीर अब और भी खतरनाक योजना बनाने लगा। उसने राजा को एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें एक जार मेडन का जिक्र था, एक ऐसी राजकुमारी जो इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए, लेकिन वो दुनिया के दूसरे छोर पर बर्फ के एक दुर्गम महल में रहती थी। राजा, जो बूढ़ा और बदसूरत था, ने सोचा कि अगर वो उस राजकुमारी से शादी कर ले तो वो फिर से जवान महसूस करेगा। आदेश फिर जारी हुआ। ईवान को राजकुमारी को लाने का हुक्म मिला। ईवान और उसका घोड़ा बर्फीले तूफानों को चीरते हुए बर्फ के देश पहुंचे। वहां सब कुछ जमा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी बर्फ बन जाए। उन्होंने देखा कि एक ऊंचे कांच जैसे चिकने पहाड़ के ऊपर एक महल है जहां राजकुमारी अकेली रहती है। राजकुमारी जिद्दी थी, स्वाभिमानी थी और किसी के हाथ नहीं आना चाहती थी। लेकिन ईवान और उसके घोड़े ने जबरदस्ती नहीं की। जादुई घोड़े ने अपनी हरकतों से राजकुमारी का मनोरंजन किया और ईवान की मासूमियत ने उसका ध्यान खींचा। राजकुमारी ने देखा कि ईवान राजा के सैनिकों जैसा क्रूर नहीं है। जब वे उसे लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में ईवान ने राजकुमारी का बहुत ख्याल रखा। राजकुमारी के दिल में ईवान के लिए कोना बन गया, हालांकि वो उसे जाहिर नहीं कर सकती थी। जब वे दरबार पहुंचे तो राजा राजकुमारी को देखकर लार टपकाने लगा। उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने ईवान की तरफ एक नज़र देखी और फिर राजा से कहा, मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरी दादी की अंगूठी नहीं मिल जाती, जो समुद्र की गहराइयों में खो गई है। राजा ने फिर ईवान की ओर देखा। जाओ और अंगूठी लेकर आओ। ये सबसे कठिन कार्य था, समुद्र में सुई खोजने जैसा। ईवान और उसका घोड़ा समुद्र किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशालकाय वैल देखी। वो वैल इतनी बड़ी थी कि वो एक द्वीप बन चुकी थी। उसकी पीठ पर जंगल उगाए थे। वैल भयानक दर्द में थी, वो हिल नहीं सकती थी। उसने ईवान से कराहते हुए पूछा, मुसाफिर, क्या तुम पता लगा सकते हो कि मुझे ये श्राप क्यों मिला है? मैं कब तक ऐसे ही तड़पता रहूंगा? ईवान का घोड़ा, जो सब कुछ जानता था, उसने बताया, वैल, तुमने 10 साल पहले लालच में आकर 30 बड़े जहाज़ों को निगल लिया था। उन जहाज़ों में सैकड़ों बेगुनाह लोग थे। जब तक तुम उन्हें आज़ाद नहीं करोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वैल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर जोर से छींका। उसकी मुंह से फव्वारे की तरह पानी निकला और उसके साथ वो 30 जहाज बाहर आ गए। जहाज पर सवार लोग, जो सालों से अंधेरे में थे, सूरज की रोशनी देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। जैसे ही वैल ने प्रायश्चित किया, वो श्राप मुक्त हो गई। वो फिर से समुद्र में तैरने के लिए आज़ाद थी। आभार के रूप में वैल समुद्र के सबसे गहरे तल में गई और वहां से वो केकड़े को अंगूठी लेकर ईवान के पास भेज दिया। अब ईवान को रिंग मिल चुकी थी। ईवान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार से ज्यादा ताकत दया और परोपकार में होती है। उसने वैल की मदद की और वैल ने उसकी। ईवान अंगूठी लेकर लौटा। राजा को लगा कि अब शादी पक्की है, लेकिन राजकुमारी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, महाराज, आप बूढ़े हैं और मैं जवान, हमारी जोड़ी कैसे जमेगी? आपको जवान होना होगा। राजा ने पूछा, वो कैसे? राजकुमारी ने कहा, प्राचीन विधि है। 3 बड़े कड़ाहों का इंतजाम किया जाए। एक में खौलता हुआ पानी हो, दूसरे में जमा देने वाला बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध। जो इनमें बारी बारी से नहाएगा वो नव युवक बनकर निकलेगा। राजा डर गया। उसे लगा ये आत्महत्या है। वजीर ने कान में फुसफुसाया, महाराज, पहले इस ईवान को इसमें कुदाते हैं। अगर ये बच गया और सुंदर हो गया तो आप भी कूद जाना, और अगर ये मर गया तो वैसे भी हम यही चाहते थे। तभी रानी उस घोड़े के पास गई। उसने घोड़े को राजा की सारी बात बताई। घोड़े को लगा अब तो ईवान की मौत तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रानी घोड़े से बोलती है कि पहले घड़े से राजा को मैं बचा लूंगी और दूसरे घड़े से ईवान को फायरबर्ड का पंख बचा लेगा, लेकिन तीसरे घड़े से राजा को तुम्हें बचाना होगा। तुम्हें रात को ही जाकर एक अमर फूल को तोड़कर लाना होगा जो पूरी दुनिया की चोटी पर है।
छोटा घोड़ा बिना देर किए उस फूल को तोड़ने पहुंच जाता है। तभी अगले दिन को बड़े बड़े बर्तन में उबलता हुआ पानी, और एक में जमा हुआ पानी और एक में उबलता हुआ दूध। राजा ने इवान को आदेश दिया, पहले तुम कूदो। पूरा दरबार सन्न रह गया। खौलते पानी से भाप निकल रही थी। इवान जानता था कि ये उसकी मृत्यु है। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वो अपने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। वो जैसे ही पहले घड़े में कूदता है तो रानी अपनी अंगूठी निकालकर पानी में डाल देती है, जिससे इवान ऊपर आ जाता है और जाकर दूसरे घड़े में गिर जाता है। तभी फायरबर्ड का पंख उसे घड़े में आकर गिर जाता है और इवान उस घड़े से भी बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरे घड़े में कूदता है वो बाहर नहीं आता। लेकिन छोटा घोड़ा जो इवान के लिए अमर पंख लेने गया था, जैसे ही घोड़ा फूल तोड़ने वाला था, फूल कहता है कि जैसे ही तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। लेकिन घोड़ा बिना अपनी जान की परवाह किए उस फूल को तोड़ लाता है और समय से दरबार में पहुंच जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबने सोचा वो मर गया, लेकिन तभी दूध की सतह हिली और इवान बाहर निकला। वो जला नहीं था, इसके विपरीत वो बदल गया था। उसके गंदे कपड़े गायब हो गए थे, उसका चेहरा चमक रहा था। वो अब एक साधारण किसान नहीं बल्कि एक राजकुमार जैसा सुंदर और तेजस्वी लग रहा था। उसकी अंदर की अच्छाई अब उसके बाहरी रूप में भी झलक रही थी। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। वो इवान को एकटक देखती रह गई। राजा ने जब ये चमत्कार देखा तो उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसे लगा कि इवान सुंदर हो सकता है तो वो क्यों नहीं। उसे राजकुमारी चाहिए थी, उसे जवानी चाहिए थी। बिना सोचे समझे और बिना किसी जादुई घोड़े की मदद के राजा ने उबलते हुए कड़ाहे में छलांग लगा दी। छपाक, पानी खौला, एक बड़ा बुलबुला उठा और राजा को आसमान की ओर ले जाने लगा। राजा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी बुराई और मूर्खता ने ही उसका अंत कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर जनता ने राहत की सांस ली। अत्याचारी राजा का अंत हो चुका था। वजीर डर के मारे भाग गया। राजकुमारी सिंहासन के पास आई। उसने जनता की ओर देखा और फिर इवान की ओर। उसने अपना हाथ इवान की ओर बढ़ाया। ये सिर्फ शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये सम्मान और प्रेम का प्रतीक था। लोगों ने इवान को अपना नया राजा चुना। एक ऐसा राजा जो चालाक नहीं था, क्रूर नहीं था, लेकिन जिसके पास एक राजा का सबसे बड़ा गुण था, दया। फिल्म के अंतिम दृश्य में इवान और राजकुमारी महल की बालकनी पर खड़े हैं और उनके ठीक बगल में उनका सबसे वफादार दोस्त, वो छोटा कुबड़ा घोड़ा खड़ा है। इवान ने अपने वादे के मुताबिक उसे कभी नहीं छोड़ा। इवान की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, अंत में जीत उसी की होती है जिसका मन साफ हो और जो अपने दोस्तों के प्रति वफादार हो। असली जादू जादुई घोड़ों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की अच्छाई में होता है।